बेटा हमारा फाइनल अकाउंट चैप्टर चल रहा था थियरी वाले पेजेस में, एडजस्टमेंट नंबर 1 क्लोथिंग स्टॉक, और मैं आपको क्लोथिंग स्टॉक के अलग अलग टाइप्स और रूल्स बता रहा था। मैं आपको ये बता रहा था कि क्लोथिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट कौन से अलग अलग टाइप से पूछ सकते हैं। इसमें मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बताए, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2। अभी मैं एक तीसरा क्वेश्चन बता दूं जो कि एडजस्टमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको एडजस्टमेंट में ऐसे दिया हो, ये थोड़ा सा हार्ड होने वाला है, थोड़ा नहीं बहुत हार्ड होने वाला है। शायद आप लोग अपनी लाइफ में पहली और आखिरी बार ये सीखोगे कि इतनी टिपिकल भी कोई एडजस्टमेंट हो सकती है। सुनना ध्यान से। द टोटल कॉस्ट ऑफ क्लोथिंग स्टॉक, द टोटल कॉस्ट ऑफ क्लोथिंग स्टॉक इज रुपीज, सपोज करो 50,000। The total cost of clothing stock is rupees 50,000. फिर लिखा हुआ होगा क्वेश्चन में the market value of 10% and 20% goods. The market value of 10% and 20% goods is less by 20% and 10% respectively. The market value of 10% and 20% goods is less by 20% and 10% respectively. The market value of 20%, the market value of 20% goods is 10% more. The market value of 20% goods is 10% more. बस यहाँ तक। अगर यहाँ तक आपको क्वेश्चन दिया हुआ हो, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ हो, the total cost of clothing stock is 50,000. The market value of 10% and 20% goods is less by 20% and 10% respectively. फिर आगे क्वेश्चन कंटिन्यू, the market value of 20% goods is 10% more. तो इसका आंसर कैसे सॉल्व होगा? इसका क्लोथिंग स्टॉक कितना आएगा? ये हमारा आंसर। सबसे पहले जो टोटल कॉस्ट है हमारे क्लोथिंग स्टॉक की, वो एकदम सेंटर में लिखेंगे। टोटल कॉस्ट ऑफ क्लोथिंग स्टॉक जो फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है, ये वाला 50,000 रुपीज, ये 50,000 रुपीज हम एकदम सेंटर में लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जो टोटल कॉस्ट है 50,000 रुपीज, ये एकदम सेंटर में लिखेंगे पहले। अब इस 50,000 के हम लोग धीरे धीरे करके 4 या 5 या 3 पार्ट्स करेंगे। हम इस 50,000 के धीरे धीरे पार्ट्स करेंगे, सुनते जाना। इस क्वेश्चन में 4 पार्ट्स होंगे, सुनते रहो ध्यान से। ये पहला पार्ट, ये पहला पार्ट। फिर यहाँ पे आएगा दूसरा पार्ट क्लोथिंग स्टॉक का, यहाँ पे तीसरा पार्ट आएगा, और फिर उसके बाद चौथा पार्ट आएगा। इस क्वेश्चन में 4 पार्ट होंगे, कभी कभी 4 पार्ट्स होते हैं, कभी 5 पार्ट्स होते हैं। इस तरीके से अलग अलग हम पार्ट्स करेंगे। पहली लाइन में हमेशा कॉस्ट प्राइस दिया आएगा, जो हमारी टोटल कॉस्ट प्राइस थी 50,000। ये जो टोटल कॉस्ट प्राइस थी 50,000, उसके हम लोग धीरे धीरे अलग अलग पार्ट्स करेंगे। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है द टोटल कॉस्ट ऑफ क्लोथिंग स्टॉक इज 50,000। ये मैंने आंसर में फर्स्ट लाइन में लिख दिया, टोटल कॉस्ट ऑफ क्लोथिंग स्टॉक इज 50,000 रुपीज। ओके। फिर लिखा हुआ है द मार्केट वैल्यू ऑफ 10% एंड 20% गुड्स। बस हम यहाँ पे रुक जाते हैं। द मार्केट वैल्यू ऑफ 10%, the market value of 10% and 20% goods, the market value of 10% and 20% goods, बस यहाँ पे रुक जाते हैं। तो 50,000 का 10% जो है ये होता है 5,000, 50,000 का 10% होता है 5,000, और 50,000 का 20% होता है 10,000। ठीक है। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है द मार्केट वैल्यू ऑफ 10% एंड 20%। तो मैंने क्या किया, पहले 50,000 का 10% निकाला। 50,000 का 10% होता है 5,000। फिर मैंने 50,000 का 20% निकाला। 50,000 का 20% होता है 10,000। ये पूरा अभी तक कॉस्ट प्राइस ही चल रहा है। द मार्केट वैल्यू ऑफ 10% एंड 20% गुड्स इज लेस बाय
20% and 10% रेस्पेक्टिवली। अब और आगे सुनो, थोड़ा डायग्राम बनाने में मेरे को टाइम लगेगा बट अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, द मार्केट वैल्यू ऑफ 10% एंड 20% गुड्स, तो 50,000 का 10% 5,000, फिर 50,000 का 20% 10,000 इज लेस बाय 20% एंड 10% रेस्पेक्टिवली। तो ये जो 10% गुड्स है इसकी मार्केट वैल्यू 20% कम है, तो हम लोग इसमें से 20% माइनस कर देंगे। जो ये 10% गुड्स है 50,000 का 10% होता है 5,000। 5,000 की मार्केट वैल्यू 20% लेस है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा मार्केट वैल्यू, यहाँ पे मैं लिखूंगा मार्केट वैल्यू, और 50,000 का 20% पहले मैं निकालूंगा। तो 50,000 का 20% कितना होता है, 50,000 का 20% होता है 1,000। ये 1,000 मैं माइनस कर दूंगा, ये 1,000 में माइनस कर दूंगा, बाकी कितना बचेगा, बाकी बचेगा 4,000। तो ये हमारी मार्केट वैल्यू आ गई 4,000। ठीक है, द मार्केट वैल्यू ऑफ 10% एंड 20% गुड्स इज लेस बाय 20% एंड 10% रेस्पेक्टिवली। मतलब 10% वाले गुड्स की मार्केट वैल्यू 20% कम है और 20% वाले गुड्स की मार्केट वैल्यू 10% कम है। तो 50,000 का 20% होता है 10,000। इस 10,000 वाले गुड्स की मार्केट वैल्यू 10% कम है, तो 10,000 का 10% होता है 1,000। 10,000 का 10% होता है 1,000। बाकी कितना बचेगा, बाकी 10,000 में से 1,000 माइनस कर दो, तो बाकी मार्केट वैल्यू बचेगा 9,000। बाकी मार्केट वैल्यू बचेगा 9,000। ये इसकी पूरी मैंने मीनिंग बता दी आपको। हाँ, मेरे को थोड़ी देर लगेगी ये सब एरोज बनाने में, सब टाइपिंग करने में देर लगेगी, लेकिन मीनिंग क्लियर होनी चाहिए कि 50,000 टोटल कॉस्ट है। 50,000 जो टोटल कॉस्ट है इसमें से 10% गुड्स मतलब 5,000, उनकी वैल्यू 20% कम है। तो 5,000 का 20%, 5,000 का 20% होता है 1,000, तो बाकी मार्केट वैल्यू आएगी 4,000। फिर 50,000 का 20% गुड्स, 50,000 का 20% होता है 10,000, इसकी मार्केट वैल्यू 10% कम है, तो 10,000 का 10% होता है 1,000, बाकी मार्केट वैल्यू आएगी 9,000। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 10% गुड्स की मार्केट वैल्यू 20% कम है और 20% गुड्स की मार्केट वैल्यू 10% कम है। तो जो ये वाली लाइन है 5,000 और 10,000 वाली लाइन, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। जो ये 5,000 और 10,000 वाली लाइन है ये पूरा हमारा कॉस्ट प्राइस है, और ये जो 4,000 और 9,000 वाली लाइन है ये पूरा हमारा मार्केट वैल्यू है। तो पहला सेंटेंस हमने कंप्लीट कर लिया ये वाला। ये जो पहली पॉइंट थी, द मार्केट वैल्यू ऑफ 10% एंड 20% गुड्स इज लेस बाय 20% एंड 10% रेस्पेक्टिवली, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद वाला सेंटेंस, द मार्केट वैल्यू ऑफ 20% गुड्स इज 10% मोर। द मार्केट वैल्यू ऑफ 20% गुड्स, the market value of 20% goods is 10% more, ये लिखा हुआ है is 10% more। तो पहले हम लोग 50,000 का 20% करेंगे, तो 50,000 का 20% होता है 10,000। 50,000 का 20% होता है 10,000। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द मार्केट वैल्यू ऑफ 20% गुड्स, ये 20% गुड्स आ गया, इज 10% मोर, इज 10% मोर। तो यहाँ पे मैं 10% मोर कर दूंगा, माइनस 10% की जगह पे मैं प्लस 10% कर दूंगा। ठीक है, अब इस 10,000 के गुड्स की वैल्यू जो है ये 10% मोर है, तो 10,000 का 10% होता है 1,000। 10,000 का 10% होता है 1,000, तो मार्केट वैल्यू हो जाएगी 10 प्लस 1,000, मार्केट वैल्यू हो जाएगी 11,000। मार्केट वैल्यू हो जाएगी हमारी 11,000। थोड़ी लाइन्स अच्छी तरह बनाए, डन। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है द मार्केट वैल्यू ऑफ 20% गुड्स, तो 50,000 का 20% होता है 10,000, इज 10% मोर, तो 10,000 का 10,000 का 10% होता है 1,000, 1,000 मोर, तो 10,000 प्लस 1,000,
तो मार्केट वैल्यू हो जाएगी 11,000। अभी तो इस एडजस्टमेंट में बहुत कुछ समझाना बाकी है, बहुत सारी बातें अभी और भी बाकी है। अब यहाँ पे आ जाता है एक लास्ट पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं रिमेनिंग गुड्स। लास्ट एक पॉइंट आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिमेनिंग गुड्स, कि रिमेनिंग गुड्स कितने बच गए, रिमेनिंग कितने गुड्स बच गए और उनकी वैल्यू क्या होगी। सुनना ध्यान से। टोटल कॉस्ट हमारा 50,000 था, ये जो टोटल कॉस्ट है ये हमारा 50,000 था। इस 50,000 में थे ये वाला कॉस्ट 5,000, ये वाला कॉस्ट 10,000 और ये वाला कॉस्ट 10,000, ये तीनों माइनस कर देंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि रिमेनिंग गुड्स कितना है। टोटल कॉस्ट थी हमारी 50,000, उसमें से पहला वाला कॉस्ट 5, दूसरा वाला कॉस्ट 10 और तीसरा वाला कॉस्ट 10। ये 5, 10, 10 हम माइनस कर देंगे। 5,000, 10,000 और 10,000। तो टोटल कॉस्ट जो थी हमारी टोटल कॉस्ट थी 50,000, उसमें से ये वाला 5,000 और ये वाला 10,000 और ये वाला 10,000, तीनों माइनस कर देंगे। तो 50 माइनस 5 माइनस 10 माइनस 10, रिमेनिंग कॉस्ट कितनी बची। रिमेनिंग कॉस्ट हमारी बच जाएगी 25,000। अब ये जो रिमेनिंग कॉस्ट बच गया 25,000, इस 25,000 रुपीज के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी बताया हुआ नहीं है। ये जो रिमेनिंग गुड्स बच गए हमारे 25,000 रुपीज के, इसके बारे में कुछ भी बताया हुआ नहीं है कि इसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी कि मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी, वो कुछ भी बताया हुआ नहीं है। तो ये 25,000 जो है, ये 25,000 एज इट इज सेम ही रहेगा, मतलब इसकी मार्केट वैल्यू ना बढ़ी ना इसकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी ना इसकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी ना इसकी मार्केट वैल्यू कम होगी। अब हम लोग जो हमारा रूल था वो अप्लाई करेंगे। अब हमारा जो रूल था वो अप्लाई करेंगे कि कॉस्ट प्राइस या मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। देखो ये 5,000 कॉस्ट प्राइस है, ये 4,000 मार्केट वैल्यू है, तो इन दोनों में से लोअर कौन सा हुआ, लोअर हुआ 4,000। जो भी लोअर होगा मैं उसको येलो बैकग्राउंड करते जाऊंगा, फिर लास्ट में सारी लोअर वैल्यूज को मैं ऐड कर दूंगा। देखो पहला वाला जो पार्ट था उसकी कॉस्ट प्राइस थी 5,000, मार्केट वैल्यू थी 4,000, तो लोअर कौन सा हुआ 4,000। जो दूसरा पार्ट था उसकी कॉस्ट प्राइस है 10,000, मार्केट वैल्यू है 9,000, तो लोअर कौन सा हुआ, लोअर वैल्यू हुआ 9,000। जो तीसरा पार्ट है इसमें कॉस्ट प्राइस है 10,000, मार्केट वैल्यू है 11,000, तो लोअर वो कौन सा हुआ 11,000। लोअर पार्ट सॉरी लोअर कौन सा हुआ 10,000, 10 और 11 में से लोअर कौन सा हुआ 10,000, तो 10,000 लेंगे। और जो चौथा पार्ट है, चौथे पार्ट में कुछ भी हायर या लोअर है ही नहीं। रिमेनिंग गुड्स की जो कॉस्ट है, रिमेनिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स 25,000, जो रिमेनिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स है 25,000, इसमें कुछ भी लेस या मोर बोला ही नहीं है, तो ये 25,000 सेम ही रहेगा 25,000, न इसमें कुछ बढ़ेगा न इसमें कुछ कम होगा, लेकिन 25,000 रिमेनिंग फाइंड आउट करना जरूरी है। अब चार पार्ट्स हो गए हमारे स्टॉक के। पहले पार्ट में 5 और 4 लोअर हुआ 4, दूसरे पार्ट में 10 और 9 लोअर हुआ 9, तीसरे पार्ट में 10 और 11 तो लोअर हुआ 10, मैंने येलो बैकग्राउंड कर दिया, और चौथे पार्ट में 25,000 सेम रहेगा। अब इन चारों अमाउंट्स को मैं प्लस कर दूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर आएगा क्लोथिंग स्टॉक जिसके दो इफेक्ट्स होंगे, क्लोथिंग स्टॉक जिसके दो इफेक्ट्स होंगे, उसकी अमाउंट आएगी 4,000 प्लस 9,000 प्लस 10,000 प्लस 25,000। ये हमारी अमाउंट आएगी 4, 9, 10 और 25। जो मैंने येलो बैकग्राउंड किया, ये 4, ये 9, ये 10 और ये 25, मतलब चारों जगह पे विच एवर इज लेस। चारों पार्ट्स में कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। तो यहाँ पे 4 वाला लेस है, यहाँ पे 9 वाला लेस है, यहाँ पे 10,000 वाला लेस है, और ये 25,000 जो है ये सेम ही रहेगा 25,000। अब मैं इन चारों को प्लस करूंगा और हमारा आंसर आ जाएगा क्लोथिंग स्टॉक का इक्वल टू 4,000, 9,000, 10,000, 4, 9, 10,000 एंड 25,000। तो पहले ओरली करते हैं। 25 और 10 35, 35 और 9 35 और 9 44, 44 और 4 48, तो हमारा आंसर 48,000 आ गया, 48,000 रुपीज। ये हमारे क्लोथिंग स्टॉक का आंसर आ गया 48,000 रुपीज। इस 48,000 रुपीज के दो इफेक्ट्स होंगे। ये जो 48,000 रुपीज आया इसके दो इफेक्ट होंगे। दो इफेक्ट मैंने बहुत बार बता दिए, एक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और एक बैलेंस शीट में एसेट साइड, यही दो इफेक्ट होंगे। 48,000 मेरे को समझाना ये था कि 48,000 कैसे आया, वो मैंने समझा दिया, ठीक है।
तो ये अच्छी तरह से ये एडजस्टमेंट लिखना, बार बार ये वीडियो लेक्चर देखना, क्योंकि ये एडजस्टमेंट एग्जाम में आएगी, मतलब आएगी। इस टाइप की एडजस्टमेंट पक्का एग्जाम में आती है और पहली पहली एडजस्टमेंट यही होती है। तो अच्छी तरह से क्लोजिंग स्टॉक वाला ये वाला वीडियो लेक्चर बार बार रिवाइज करना, जब तक एकदम कंफर्म पक्का नहीं आ जाए, बार बार इसको रिवाइज करना। ठीक है, लिखना बेटा इतना।